श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड के हिंदी संस्करण में अभी तक आपने सुना कि लंकापति रावण अपने भाई विभीषण की जासूसी करने के लिए अपने दूत शुक को उनके वानरी सेना में जाकर जासूसी करने और पता लगाने के लिए भेजा था कि वो विभीषण कर क्या रहा है और रामचंद्र जी उसे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन सूत उल्टा ही हुआ। वो वहाँ से जब आया तो दशानन से कहने लगा कि आप रघुनाथ जी को माता सीता को दे दीजिए, इतना मेरा कहना मानिए। ये बात सुनते ही रावण उस पर बहुत ही क्रोधित हुआ, उसे लात मारकर गिरा दिया। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला गया जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पा लिया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मान रहा था। तो श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होते हैं। विनय न मानत जलधि, विनय न मानत जलधि, जड़ गए तीनी दीन बीत। बोले राम सकोप भय, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत, भय बिनु होई न प्रीत। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मृग से विनय कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है। अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ होता जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिसे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। तब समुद्र ने जीवों को जलते जाना। तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। आगे समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के साथ के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इसे सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी को जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल कवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु भल किन्ह मोही सिख दीन ही, मर ज्यादा पुनि तुम्हारी किन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारणा के अधिकारी, सकल तारणा के अधिकारी। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा
पेल है, अर्थात उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा, ऐसा समुद्र ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने कहा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं, जिन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श पर कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता के हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे मन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए, जिससे तीनों लोक में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। ये बात समुद्र ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी के समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण ने उस दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उस दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगी। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपने बुद्धि से के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेश का अनाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाला है। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इसे गा और सुन। ऐसा प्रभु तुलसीदास जी महाराज जी प्रभु के बारे में कहते हैं। सकल सुमंगलदायक, सकल सुकम मंगलदायक, रघुनायक गुणगान, रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि, सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान, भल भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनते हैं वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर तर जाएंगे और भवसागर पार कर जाएंगे, ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने कहा। सुंदर कांड यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री राम।